नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। वक्त हो गया है जल आज। है पोरसा, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल संचय करना हमारी जिम्मेदारी है और हम सबको मिलके इसका महत्व समझना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म भारत के डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म भारत के मध्य प्रदेश में मऊ नामक स्थान पर 14 अप्रैल 1891 में हुआ। इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल और इनकी माता जी का नाम था भीमाबाई और इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। इनके पिताजी ब्रिटिश सरकार में एक सेना के पद पर सूबेदार के पद पर काम करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सतारा में हुई और मैट्रिक की पढ़ाई करने के लिए बंबई के एल ब्रिक्सन में प्राप्त। ये प्रतिभाशाली छात्र थे। इनके प्रतिभाशाली होने से गुजरात के महाराजा गायकवाड़ इनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप विदेशों में जाइए, वहाँ पर पढ़ाई कीजिए, जो भी खर्चा 3 वर्ष में आएगा मैं उसको अदा करूँगा। और छात्रवृत्ति के रूप में वहाँ जब ये भारत में आए तो फिर महाराजा गायकवाड़ की सेना के सचिव के पद पर वहाँ मुक्त हो गए। तो वहाँ पर इन्होंने क्या पाया, छूट की भावना। तो उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि इस छूट को मिटाकर रहूंगा। और ये पुनः लंदन में जाते वहाँ वरिष्ठ की शिक्षा प्राप्त करते। इनके पास 32 प्रकार की डिग्रियां थी और 9 भाषाओं का ज्ञान, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीएचडी, डीलिट, बैरिस्टर, बीएससी, 8 प्रकार की उपाधियां थी। उस समय क्या था कि भारत स्वतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो इन्होंने स्वतंत्रता में भी भाग लिया और इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो जाता है तो उस समय भारत का कोई लिखित संविधान नहीं था। उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि भारत आजाद तो हो जाएगा लेकिन इसकी आजादी अधिक समय तक टिकने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसका कोई लिखित संविधान नहीं है। तो एक संविधान सभा निर्मात्री का चयन किया गया, उसमें 299 लोगों की समिति बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस प्रकार से कठोर परिश्रम और मेहनत से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को लिखने में लगा और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संविधान पारित पेश किया गया। तो उस समय इनका कहना था कि अगर किसी देश की वास्तविक स्थिति को जानना है तो उस देश की महिलाओं की स्थिति को समझना पड़ेगा। अगर उस देश की महिलाओं की स्थिति जैसी सुदृढ़ होगी या कमजोर होगी वह देश वैसा ही होगा। तो महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जनजाति और जनजाति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की और इस प्रकार से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जैसे जोड़े गए और कई विशेषताएं भारतीय संविधान की